वेलकम टू अभिनव स्टेनो क्लासेस। मैं अभिनव। आज हम शॉर्ट एंड पिटमैन के अंदर एस और जेड का रूल पढ़ेंगे। देखिए, एस और जेड जो स्ट्रोक है वो आपका किस किस तरीके से बनाते हैं, उसका यूज हम सर्कल के रूप में भी करते हैं और स्ट्रोक के रूप में भी करते हैं। तो कब हमें सर्कल बनाना है, कब स्ट्रोक का यूज करना है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो आप देखिए। अगर एस या जेड से पहले वॉवल आपको सुनाई देता है किसी भी वर्ड के अंदर, अगर एस या जेड से पहले वॉवल आपको सुनाई देता है तो उस केस में हम क्या बनाएंगे, स्ट्रोक एज इट इज, जैसा हमारा था वैसा ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आस्क। आस्क में देखिए पहले वॉवल किसकी साउंड आ रही है, आ की, यानी वॉवल पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम यहां पर एस जो है स्ट्रोक पूरा बनाएंगे। तो एस हम पूरा बनाएंगे और के, एस से पहले वॉवल है, फर्स्ट प्लेस का है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या लगाएंगे, बिंदी। फिर देखिए आस्क, एस पूरा बनाएंगे और पी एस पूरा बनाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, अगर एस या जेड से पहले अगर आपको वॉवल नहीं आता है, अगर एस या जेड स्ट्रोक है कोई भी वर्ड के अंदर, उससे पहले अगर वॉवल नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको, अगर उसमें वॉवल नहीं है तो आपको क्या बनाएंगे, सर्कल का यूज करेंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक के अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं सर्कल, और कर्व के अंदर जैसा आपका कर्व स्ट्रोक होगा वैसा ही हम सर्कल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज जो सर्कल होगा, एस का सर्कल और टी। एस से पहले वॉवल नहीं आ रहा है, यानी एस का सर्कल बना है। एस में आवाज किसकी आ रही है, यानी ए की, यानी कौन सा साउंड है, सेकंड प्लेस का ए की लाइट साउंड आ रही है। आपको यह ध्यान रखना है बनाते समय, अगर एस से पहले वॉवल नहीं है तो सर्कल बनाएंगे, और जो एस का वॉवल होगा वो उसकी लेफ्ट साइड पे होगा। कहां पर होगा, लेफ्ट साइड पर। पढ़ने का जो तरीका है अभी हम आगे बताएंगे। देखिए जैसे सिटी लिखना है तो एस का सर्कल है और टी है, एस में साउंड किसकी है, ई की। ई जो वॉवल है आपका कौन से प्लेस का है, थर्ड प्लेस का, और थर्ड प्लेस के सारे स्ट्रोक कहां बनाते हैं, कट द लाइन, यानी लाइन से काट कर। तो देखिए एस में किसकी आवाज है, ई की, तो एस का जो वॉवल है वो कहां लगाएंगे हम, इस तरफ। फिर देखिए टी में जो वॉवल है वो किस तरफ है, यानी साउंड किधर आ रही है, ई की, उसके राइट साइड में, तो टी के बाद इधर लगाएंगे। पढ़ने का जो तरीका होता है स्ट्रोक्स के अंदर एस के सर्कल के अकॉर्डिंग, वो देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहले एस पढ़ेंगे, एस के बाद क्या पढ़ेंगे, उसका वॉवल लेफ्ट साइड में ई की साउंड है, उसके बाद टी, टी के बाद उसका वॉवल है ई का। तो यानी पहले एस पढ़ेंगे, फिर ई, फिर टी, फिर उसके बाद ई। तो इस प्रकार से हमारे क्या बन गया, सिटी। इसी प्रकार देखिए हमारा कर्व स्ट्रोक में जो सर्कल बनाते हैं वो कर्व के अंदर ही बनाते हैं, जैसी कर्व होगी उसी के अकॉर्डिंग सर्कल बनेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मुझे लिखना होता सेम, तो एस का सर्कल बनाऊंगा और एम। तो एस में जो वॉवल है किसका आ रहा है, ए की साउंड आ रही है। ए कौन से प्लेस का होता है बच्चों, तो ए का, यानी फर्स्ट सेकंड प्लेस का है, तो एस हटा दो, आप क्या पढ़ोगे, एम। तो ए सेकंड प्लेस का है, तो एस में जो वॉवल होगा वो उसके लेफ्ट साइड में, यानी ऊपर, हॉरिजॉन्टल में ऊपर की साइड होता है एस का वॉवल, और स्ट्रेट स्ट्रोक में लेफ्ट साइड में। अगर आपको वॉवल लगाना ना आए, समझ में ना आए, तो आप एस हटाकर देख लेना, वॉवल आपका करेक्ट प्लेस पे लगेगा। फॉर एग्जांपल देखिए दूसरा सेल, तो एस का सर्कल बनाया है, एल बनाया है, एस हटा दो, क्या पढ़ोगे, एल। तो एस का जो वॉवल है वो कहां बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक है, देखिए इसके बाद एस या जेड अगर आपका मिडल में अगर आता है, मिडल में यानी बीच में, अगर आपको एस या जेड की साउंड अगर आती है तो हम उसके लिए भी हम सर्कल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कास्ट, एस कहां रहा है, मिडल में, तो क्या करेंगे, के लाइन के ऊपर बनाएंगे एस का सर्कल, और के में जो वॉवल कौन से प्लेस का, फर्स्ट प्लेस का, तो के में आ की आवाज लगा। इसी प्रकार से देखिए रिस्क लिखना होगा, आर में किसकी आवाज है, ई की। एक चीज का ध्यान रखना कि आपको मैंने इंटरवीनिंग वॉवल पढ़ाया था कि अगर दो स्ट्रोक के बीच में अगर थर्ड प्लेस के वॉवल की साउंड आती है, तो वो जो स्ट्रोक के अंदर वॉवल होता है पहले स्ट्रोक में ना लगाकर कहां लगाते हैं बच्चों,
नेक्स्ट स्ट्रोक के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पर। परंतु देखिए अगर हमारा जो वॉवल है आर में किसकी आवाज आ रही है, ई की, लेकिन एस के सर्कल में हम कोई बिफोर साइड और आफ्टर साइड पता नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस केस में जो हमारा वॉवल है वो पहले ही स्ट्रोक में लग जाएगा थर्ड प्लेस का। आर में किसकी आवाज है, ई की, तो आर में ही 1 2 3 थर्ड प्लेस पे हमने क्या लगा दिया, वॉवल लगा दिया। फिर देखिए अगर एस या जेड के बाद में अगर आपको वॉवल सुनाई नहीं देता, वॉवल सुनाई नहीं देता, बिल्कुल एंड में देखना है आपको ये चीज, वर्ड के एंड में क्या आपको एस या जेड के बाद वॉवल सुनाई दे रहा है या नहीं। अगर वॉवल सुनाई नहीं देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल रेस, तो रे बनाएंगे, एस का सर्कल रेस हो गया। फिर देखिए बेस, बी बनाएंगे, एस का सर्कल बेस हो गया। फिर देखिए आपका एस या जेड के बाद अगर आपको वॉवल सुनाई देता है किसी स्ट्रोक में, तो देखिए क्या करेंगे, रे बनाएंगे, एस का सर्कल, ओ सॉरी एस पूरा बनाएंगे। किस केस में, अगर एस या जेड के बाद क्या नहीं है, वॉवल अगर आता है, तो उस केस में हम क्या बनाएंगे, एस या जेड पूरा स्ट्रोक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल बिजी, तो बी और एस, बिजी। देखिए एस या जेड के बाद अगर वॉवल नहीं आता है तो हम क्या लगाएंगे, सर्कल, और एस या जेड के बाद में अगर आपको सर्कल सुनाई सॉरी वॉवल सुनाई देता है तो उस केस में हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। देखिए उसके बाद में जो आपका रूल है, अगर एस का सर्कल बीच में आ रहा है कर्व स्ट्रोक के साथ, कुछ स्पेशल केस हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये एल के साथ में अगर एस आता है और एन के साथ, अगर एल स्ट्रोक पहले आ रहा है उसके बाद में एस आ रहा है, उसके बाद में अगर आपको एन सुनाई दे रहा है, तो उस केस में हम एस का सर्कल तो सर्कल के कर्व के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन जो एल है इस केस में ऊपर से नीचे बनेगा। ये कुछ जो केस हैं ये एल के साथ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना होता लेसन, इस केस में क्या करेंगे, लेसन के अंदर एल ऊपर से नीचे बनेगा, एस का सर्कल, और एन, एल में जो एक की आवाज आ रही है एस में आके लेसन। अगर आपको निकला होता नेसल, इस केस में नेसल, एस नेसल हो गया। अगर लिखना होता नेल्सन, एन एल एस का सर्कल नेल्सन। फिर देखिए अगर एफ बी रे एन और इंग के बाद अगर आपको एल सुनाई देता है तो इस केस में एल हमारा ऊपर से नीचे ही बनेगा। किस किस केस में, एफ बी रे एन और इंग स्ट्रोक के साथ में अगर आपको एल सुनाई देता है तो एल बच्चों कहां बनेगा, एन एल ऊपर से नीचे बनेगा। जैसे फेल, एफ का वॉवल है एल नीचे आएगा। रेल, रे बनाएंगे, एल रे हो गया। वेल, वी बनाएंगे, एल। अगर एफ बी रे, और इसमें नेल का भी एक एग्जांपल दे देते हैं, नेल है, एन बनाएंगे, नेल हो गया। अगर एफ बी रे के बाद में एल आ जाए, एल के बाद में दोबारा से अगर वॉवल सुनाई देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल दोबारा से ऊपर पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉलो, एल के बाद देखो वॉवल सुनाई दे रहा है तो एफ एल फॉलो। इसी प्रकार देखिए रैली, रे बनाएंगे, एल रैली हो गया। इसी टाइप से वैली, वी बनाएंगे, एल हो गया, वैली हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कुछ एल के केस हैं, ये आपको हर चैप्टर के अंदर आते हैं वर्ड्स, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये रूल याद करने पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।